Dear students, Amrit Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today study chapter 11, work and energy. Previous video के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स बताए थे. न्यूमेरिकल्स के बाद हमारा आता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ एक्सप्लेन करने से पहले हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर. अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए डे टू डे लाइफ से. अब डे टू डे लाइफ में क्या है, सबसे सिंपल, आप अपने हाथ को रब करते हो, पाम को रब करोगे. यहाँ रब करते हैं तो क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा मोशन है, यानी जब हम मूवमेंट करते हैं और फ्रिक्शन के कारण हीट कन्वर्ट हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी. अदर एग्जांपल देखिए, आपने क्या किया, बल्ब को जला दिया, बल्ब ग्लो हुआ तो क्या हो गया, वो लाइट में कन्वर्ट हुआ. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इसमें इन्हें लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी. सेल के अंदर केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. फैन हम चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी. फैन के अंदर क्या होंगे, इन्हें मैकेनिकल एनर्जी. अब इसी तरह से आप लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप हाइट बढ़ेंगे, हाइट बढ़ेंगे तो इसको क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मुझे छोड़ो. आप जब छोड़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. स्ट्राइक हो गया तो क्या हो जाएगा, दैट कन्वर्ट इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी. और अगर एग्जांपल है इन ए थर्मल पावर प्लांट में हम कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एज ए फ्यूल लेते हैं. जब हम फ्यूल के रूप में लेंगे कोल और पेट्रोलियम को, तो उसके अंदर एनर्जी क्या प्रोड्यूस है, दैट इज केमिकल एनर्जी. और दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. और भी स्टेप्स अगर हम करना चाहें तो रोटेशन कराता है तो मैकेनिकल एनर्जी. इसी तरह वाटर आप डैम में कलेक्ट करते हो, इन्हें हाइडल पावर. तो हाइडल पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, यानी जो फ्लोइंग वाटर है उसको स्टॉप करके और उसको हाइट बढ़ा दिया, यानी उसके अंदर हो गया मैकेनिकल एनर्जी. जो काइनेटिक था वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया. जब उसको फॉल करेंगे और रोटेट कराते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल से काइनेटिक. फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है. तो यानी हर एक जगह आप क्या देखते हो कि एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो इस कन्वर्सन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. और इसी पर साइंटिस्ट ने लॉ दिया, और इस लॉ को हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन. अब दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी neither be created or destroyed. Total energy remains same. And the before and after transformation of energy. And this law is called law of conservation of energy. क्या चीज आ गया, वर्ड क्या ध्यान रखना है, this law is
energy neither be created or destroyed. Total energy remains same after or before transformation. Means total energy conserved। और इसी लॉ को किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें एक्सप्लेन करना है किससे, कि इसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको मैं देता हूं एक ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर अर्थ सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आपने लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड किस हाइट पर ले गए, तो ये हाइट आपका h है, और जो ऑब्जेक्ट है इसका मास ये हो गया पॉइंट A। अब इसको जब फ्रीली फॉल किए तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता है x, और जब ये x हो जाएगा तो ये आपका वर्टिकल हाइट क्या आ जाएगा, दैट इज h माइनस x। ये वर्टिकल हाइट h माइनस x। तो दिस पोजीशन इज B एंड दिस पोजीशन, ये बेटा ध्यान रखना है, दैट इज जस्ट अबव द सरफेस, जस्ट अबव। अब जस्ट अबव का मतलब क्या हो गया कि हाइट अप्रोक्सीमेटली 0 बट नॉट ऑन द सरफेस। सरफेस पे जाकर स्ट्राइक हो जाएगा, स्ट्राइक होकर हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लेते हैं कि लेट अस कंसीडर। क्या कंसीडर करोगे, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एन ऑब्जेक्ट इज m। लिफ्टेड वर्टिकली हाइट, वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइट दैट इज h, वर्टिकल हाइट h। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी दैट इज g एंड बॉडी। अब इसके अंदर देखिए एट पोजीशन A, क्या लोगे, एट पोजीशन A। अब इस पोजीशन में हम क्या देखते हैं, यहां ऑब्जेक्ट है तो इसमें के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों होगी एनर्जी, क्योंकि लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो हाइट के कारण से, पोजीशन के कारण से इसके अंदर एनर्जी पोजेस होगी, और उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड इन योर बॉडी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन के कारण से होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आपको EP, पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं EP से। मास क्या है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट h। तो ये हमारा है EP इक्वल टू mgh। इस पोजीशन पर, A पोजीशन पर बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन। जब रेस्ट पोजीशन में होगा तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0। अब वेलोसिटी 0 है तो E के ये आता है हाफ mv²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, v 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, g, E के इक्वल टू 0। अब E के 0 हो गया तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, EP प्लस EK, EP प्लस EK दैट इज mgh प्लस 0, और ये होगा mgh। यानी फर्स्ट पोजीशन पर, A पोजीशन पर केवल इसके अंदर क्या होंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होंगे, ये वर्टिकल हाइट के कारण से, और बॉडी किसमें है, रेस्ट पोजीशन में, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब इसको आप फ्रीली फॉल करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली फॉल करते हैं। A से ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, फ्रीली फॉल किया। तो व्हेन, अब इसमें आप देखोगे कि व्हेन फ्रीली फॉल, अब फ्रीली फॉल करोगे और कहां पर पहुंचोगे, पोजीशन B पर। ठीक है, एट पोजीशन B। अब आपका ये क्या आ जाएगा, पोजीशन B पर आ जाएगा। पोजीशन B पर आके जब इसको आपने फॉल किया और कहां पर आ गया, पोजीशन B पर, तो इस पोजीशन के ऊपर आपका ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कन्वर्ट होगा। यानी EP हमारा क्या
और पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लेते हैं वर्टिकल हाइट। अब देखिए वर्टिकल हाइट यहाँ पर क्या है h माइनस एक्स है, तो Ep mg और h माइनस एक्स। ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो वर्टिकल हाइट से लेते हैं, यानी अर्थ सरफेस से जो एबव होगा उसको हम लेंगे h माइनस एक्स। क्लियर? अब इस Ep को mg h माइनस एक्स, अब इसको क्या लिखोगे बेटा mg h माइनस mg x, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपको सम वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ से हमने प्रीविंग फॉल किया, तो प्रीविंग फॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या होंगे मूव करेगा, मोशन होगा, मोशन से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये पोजीशन है ए, यहाँ पर u इक्वल टू 0, देखिए आपको u इक्वल टू क्या हो गया 0, तो आप फार्मूला हमारे पास है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g, और देखिए हाइट कितना आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया x, कितना किया x, तो इसको क्या लिखेंगे 2gx, और u 0 है तो v स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 2gx। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ इसको पुट करते हैं इसमें ek, देखिए ek इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या लिखोगे 1/2 m और v स्क्वायर की जगह पर 2gx, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ek इक्वल टू mgx। अब एक बात ना बहुत आसानी से समझ जाएगा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कितना था mgx, जब फॉल हुआ तो इसके जो एनर्जी लॉस हुए वो कितने लॉस हुए, वो mgx लॉस हुए, कितना हो गया mgx, और ये एनर्जी कहाँ गया, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका जो टोटल एनर्जी होगा बी पोजीशन पर, टोटल एनर्जी Ep प्लस Ek क्या आ जाएगा Ep प्लस Ek, अब ये होगा mgh माइनस mgx और प्लस में mgx, अब ये कैंसिल हो गया और आपको टोटल एनर्जी क्या आ गया दैट इज mg और h। तो एट पोजीशन B total energy remains same, but here due to vertical height some potential energy or the motion के कारण kinetic energy, but at this position total energy remain same। अब इसको आपने क्या किया कि when ये आपको प्रूव किया कहां पर C पोजीशन पर, तो एट पोजीशन C जस्ट अबव, इसको हम क्या बोलेंगे जस्ट अबव ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। अब यहां देखिए इसमें क्या है जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड क्या हो जाएगा वर्टिकल हाइट दैट इज 0, क्या लिखेंगे वर्टिकल हाइट इक्वल टू 0, वर्टिकल हाइट क्या 0, जब वर्टिकल हाइट 0 है तो इसको क्या करेंगे Ep हो गया mgh और h हमारा कितना है 0, h है 0, तो ये क्या हो जाएगा Ep इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट फॉल हुआ है उसका आपको जस्ट अबव अर्थ सरफेस पर मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या होने मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसको कैसे निकालेंगे, u तो 0 है b को लेंगे, यानी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh जस्ट अबव पर सरफेस में, तो ये हाइट इसने कितना डिस्टेंस कवर किया h डिस्टेंस, तो b स्क्वायर और u आपका होता है 0, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा Ek इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह पर हम क्या लेंगे 1/2 m और v की जगह पर 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया mgh। अब टोटल एनर्जी हमारा होता है दैट इज mg Ep प्लस Ek, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब ये है कितना mg
क्या इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पोजीशन ए दैट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। सो दिस एक्सप्लेनेशन दिस टू पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ तो ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, सी पोजीशन पर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस क्या किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी है वो आपका रिमेन सेम। अब ये हमें एक्सप्लेन करता है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, neither be created or destroyed, ठीक, it converts, it transfers one form to another, ठीक, and the total energy remains same after or before transformation, after or before transformation, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एनर्जी सेम है यानी कंजर्व हो गया, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसी पर बेस एक आपको मैं न्यूमेरिकल से बता देता हूं और उस न्यूमेरिकल से आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल हमारा क्या है उस चीज को देखिए। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इसको रब कर देता हूं, आपको ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को समझा देता हूं जो इसी पर बेस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, जो मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 20 kg, है ना, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, एंड 5 मीटर पर ड्रॉप कर दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिड वे का मतलब क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए आप क्या करेंगे, ये लेंगे हाइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका जो हाइट है वो क्या आ गया, दैट इज h इक्वल टू 5 मीटर, ये गिवन है। और यहां पर मास कितना दिया हुआ है 20, ये भी ऐसा यूनिट्स में है। और क्या दे रखा है, जब इसको आप फॉल करते हो मिड वे मींस आप आधे रास्ते, तो ये देखो x इक्वल टू कितना हो गया 2.5 मीटर, और जो वर्टिकल हाइट होता है वो हमने क्या बताया था h माइनस x, यानी 5 माइनस 2.5, यानी ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, दोनों सेम हो जाएंगे। अब निकालने के लिए हमने जो डेरिवेशन बताया है उसी से आप बनाइए। अब एट पोजीशन ये हो गया ए बी और सी पोजीशन, आगे जस्ट अबाउट और सर। अब इस पोजीशन पर बी पोजीशन पर आपसे पूछा गया तो आप क्या कहोगे, एट पोजीशन बी। आपने ध्यान है पोजीशन बी हमने क्या बताया था, आपको कहा था P दैट इज इक्वल टू mg और x माइनस x, ये वर्टिकल हाइट के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, m है 20 इंटू g को हम यहाँ पर 10 ले लेंगे, अगर गिवन है तो 9.8 भी ले सकते हैं, यहाँ हम 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 इंटू 10, और ये हमारा क्या होगा 5 माइनस 2.5, यानी 20 इंटू 10 इंटू 2.5। अब ये कितना आपको आ जाएगा, देखिए 25 2 जा 50, 500 क्या आ जाएगा, ये 500 जूल, 500 जूल आ जाएगा। अब
आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, तब 25 है, 25 है, 25 हो गया 50 और ये 0 आ गया, आपको कितना आ गया 500 जूल। अब इसको पीके निकालने के लिए देखिए आपके पास फार्मूला है, क्या बताएगा mgx, डायरेक्ट बनाएंगे क्या देंगे mgx, ये क्या है mgx। अभी mgx क्या आएगा, m है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये मत समझ लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम फार्मूला है, नहीं, यहाँ हमने डिराइव करके बनाया था, क्या बनाया था E = mgx। जब ये डायग्राम बना दोगे तो आपका बिल्कुल एज इट इज आप लिख सकते हो। तो m आपका कितना है 20 और g कितना है 10 और x कितना है, x आपको कितना दिया हुआ है 2.5, हाफ में हमने दिया था कितना आ गया 2.5। अब ये भी हमारा कितना आ जाएगा 500 जूल, यानी एट बी पोजीशन मिडवे जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है। अब इसको आप ये भी बता सकते हैं कि लॉ को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे ईपी एट पोजीशन आपको क्या है ए पर आप देख लीजिए, ए पर mgh है, mgh क्या आ गया आपका मास 20 और g है 10, h है 5, यानी आपको ये आता है 1000 टोटल एनर्जी कितना था 1000। यहाँ भी दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, यानी ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी हम इस तरह से न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट डे हम लोग अगले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसको मैं बताऊंगा। थैंक यू, गुड।